नमस्कार दोस्तों, ऑल अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर वर्ल्ड्स 111 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ पैसे और संपत्ति के बारे में नहीं बल्कि जीवन के बारे में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में दो अलग अलग दृष्टिकोणों से पैसे, संपत्ति और जीवन को समझाया गया है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फोल्डेड हैंड्स। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की किताब का सारांश, जहां हम जानेंगे कि कैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो अलग अलग पिता से सीखे गए पाठों को समझा और कैसे ये बातें उनकी आर्थिक सोच को बदलने में मददगार साबित हुई। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड, दो पिता और उनकी अलग अलग सोच। रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो मुख्य व्यक्तित्वों से परिचित कराते हैं, जो उनके वित्तीय दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। पहले हैं उनके जैविक पिता, जिन्हें उन्होंने पुअर डैड कहा, और दूसरे हैं उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य इन दोनों व्यक्तित्वों के दृष्टिकोण, जीवन की समझ और धन से जुड़ी उनकी सोच को एक दूसरे से तुलना करना है। ये दोनों पिता कियोसाकी के जीवन में दो अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनके बीच का अंतर कियोसाकी की वित्तीय समझ को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण था। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, जब वे हवाई में रहते थे। उनके पास एक तरफ पुअर डैड थे, जो एक शिक्षक थे और जिन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त थी, जबकि दूसरी ओर था रिच डैड, जो एक व्यवसायी थे, जिन्होंने ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन वे काफी अमीर थे। रॉबर्ट के लिए यह अंतर बहुत बड़ा था, क्योंकि दोनों पिता के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। पुअर डैड का मानना था कि अच्छे अंक लाना और एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है, जबकि रिच डैड ने उन्हें ये सिखाया कि असली संपत्ति वह है जो पैसे कमाने के अवसर प्रदान करे। पुअर डैड की सोच, सुरक्षित और स्थिर रास्ता। पुअर डैड रॉबर्ट के जैविक पिता थे। वे एक शिक्षक थे और उनका मानना था कि शिक्षा और नौकरी सबसे महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करते हो, अच्छे कॉलेज में दाखिला लेते हो और फिर एक अच्छी नौकरी प्राप्त करते हो, तो आप जीवन में सफल हो सकते हो। उन्होंने ये भी माना कि पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। पुअर डैड ने रॉबर्ट को हमेशा यही सलाह दी कि वे अच्छे अंक लाएं और एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करें, जिससे जीवन में स्थिरता रहे। पुअर डैड का विश्वास था कि किसी व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना उसका शिक्षा और नौकरी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन्होंने यह मानने से इनकार किया कि पैसा कमाने के लिए कोई अन्य तरीका हो सकता है। यह एक पारंपरिक सोच थी, जो अधिकतर परिवारों में पाई जाती है, खासकर उन परिवारों में जहां शिक्षा का महत्व अधिक होता है। पुअर डैड का मानना था कि अच्छे अंक, एक डिग्री और एक सुरक्षित नौकरी ही जीवन में सफलता की कुंजी है। लेकिन इस मानसिकता ने रॉबर्ट को कभी भी वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ने दिया। रिच डैड की सोच, जोखिम और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। रिच डैड रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उनका शैक्षिकी स्तर पुअर डैड से बहुत कम था, लेकिन वे एक समृद्ध व्यवसायी थे। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि यदि आप वास्तविक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा।
उन्होंने ये समझाया कि असली संपत्ति वह है जो आपके लिए पैसे कमाती है, जैसे संपत्ति, व्यवसाय या निवेश। रिच डैड का मानना था कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को वित्तीय समझ भी होनी चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को ये सिखाया कि पारंपरिक शिक्षा से हमें पैसे कमाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें खुद को वित्तीय शिक्षा देना जरूरी है। रिच डैड का विचार था कि पैसे के बारे में समझ और उसे सही तरीके से निवेश करना जीवन में असली संपत्ति बनाने की कुंजी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये भी सिखाया कि मेहनत करना और एक अच्छा जीवन जीने के लिए केवल नौकरी करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी खुद की आस्तियां, एसेट्स बनानी चाहिए जो हमारे लिए पैसे कमाए, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हम कभी भी संपत्ति नहीं बना पाएंगे, इसलिए पैसे को काम पर लगाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। पढ़ाई और वित्तीय शिक्षा का महत्व। पुस्तक के पहले अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से सीखा कि पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कमाया जा सकता क्योंकि आप काम करते हैं। असली संपत्ति और धन वही है जो पैसे को हमारे लिए काम करने की प्रक्रिया में लगा सके। यह विचार रिच डैड का था और यह कियोसाकी की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। जब रॉबर्ट अपने दोनों पिताओं के दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करते हैं तो वे यह महसूस करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, और वह है वित्तीय शिक्षा। पुअर डैड मानते थे कि अच्छे अंक लाकर और एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन रिच डैड मानते थे कि आपको वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जो पारंपरिक शिक्षा में नहीं दी जाती। अध्याय 2, रिच डैड पैसे के लिए नहीं काम करते। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है कि अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, इसके बजाय वे पैसे को अपनी तरफ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कियोसाकी इस विचार को और गहरे से समझाते हैं कि अमीर और गरीब के दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है जब बात पैसे और काम की आती है। पैसा काम करने के लिए नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में अपने रिच डैड के विचारों को साझा करते हैं। रिच डैड का मानना था कि असल में अमीर लोग वही होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग निवेश और संपत्ति बनाने में करते हैं जो उन्हें दीर्घकालिक आय प्रदान करती है। इसका मतलब है कि अमीर लोग हमेशा अपनी संपत्तियों में निवेश करते हैं जो लगातार पैसे पैदा करती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय। रिच डैड का दृष्टिकोण था कि यदि आप एक नौकरी के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। वे यह मानते थे कि काम करने के लिए पैसे कमाने का तरीका बहुत ही सीमित है, क्योंकि इससे आपको केवल वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने का मौका मिलता है, लेकिन भविष्य के लिए संपत्ति बनाने की दिशा में कोई मदद नहीं मिलती। पुअर डैड की सोच, नौकरी के लिए काम करना। इसके विपरीत कियोसाकी के पुअर डैड का मानना था कि जीवन में स्थिरता और सफलता पाने के लिए एक सुरक्षित नौकरी होना जरूरी है। पुअर डैड का विश्वास था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करता है, अच्छी डिग्री प्राप्त करता है और फिर एक अच्छे सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करता है, तो वह जीवन में सफलता पा सकता है। पुअर डैड ने यही सिखाया कि नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करें, उच्च वेतन प्राप्त करने के लिए काम करें और अच्छे पैसे कमाएं। ये दृष्टिकोण एक सामान्य सोच है जो अधिकांश पारंपरिक परिवारों में पाई जाती है, लेकिन रिच डैड ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी और उन्हें ये सिखाया कि नौकरी पर निर्भर रहना और पैसे के लिए काम करना कभी भी वास्तविक संपत्ति और स्वतंत्रता का रास्ता नहीं हो सकता।
नौकरी के लिए काम करना एक व्यक्ति को केवल एक निश्चित सीमा तक ही वित्तीय सुरक्षा दे सकता है, लेकिन उससे परे ये कुछ नहीं कर सकता। पैसे को काम करने दो। रिच डैड का यह विचार था कि असली संपत्ति वह है जो पैसे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी मेहनत और समय को ऐसे निवेशों में लगाना होगा जो आपके लिए पैसे कमाते रहें। निवेशों में रियल एस्टेट, व्यवसाय और स्टॉक्स जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि पैसा केवल एक माध्यम है, और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए काम करने लगेगा। रिच डैड ने एक उदाहरण दिया। अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम कभी भी समृद्ध नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम अपनी संपत्तियों को काम पर लगाते हो तो तुम लगातार पैसा कमा सकते हो। जोखिम उठाने और अवसरों को पहचानने की शक्ति। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि अमीर लोग अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं और वे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे जोखिम उठाने से नहीं डरना चाहिए। हालांकि ये जोखिम बिना समझ और सही ज्ञान के नहीं लिया जाना चाहिए। रिच डैड का मानना था कि जब भी कोई निवेश करें तो उसे पूरी जानकारी और शोध के बाद ही जोखिम उठाना चाहिए। वहीं पुअर डैड का यह मानना था कि जोखिम से बचना चाहिए और सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहिए। पुअर डैड की यह सोच कि जब तक आप सुरक्षित नहीं हैं तब तक आपको कुछ भी जोखिम में नहीं डालना चाहिए, कियोसाकी के अनुसार बहुत सीमित और पुरानी सोच है। शिक्षा और वित्तीय शिक्षा का महत्व। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये भी सिखाया कि वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना कितना जरूरी है। वे मानते थे कि पारंपरिक शिक्षा, यानी अच्छे अंक प्राप्त करना और एक अच्छी नौकरी पाना, केवल उस व्यक्ति को एक कर्मचारी बना सकता है, लेकिन वित्तीय शिक्षा आपको एक निवेशक, एक व्यवसाय और एक संपत्ति निर्माता बना सकती है। रिच डैड ने ये समझाया कि आपको पैसे के बारे में सोचने, समझने और सही तरीके से निवेश करने का तरीका सीखना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि अगर हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें पहले पैसे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। निष्कर्ष। अध्याय 2 में रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यह महत्वपूर्ण सिखाया कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें पैसे को हमारे लिए काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रिच डैड का दृष्टिकोण था कि हमें अपनी मेहनत और समय को ऐसे निवेशों में लगाना चाहिए जो दीर्घकालिक आय उत्पन्न करें, जैसे रियल एस्टेट, व्यवसाय और शेयर बाजार। इसके विपरीत पुअर डैड का मानना था कि एक सुरक्षित नौकरी ही सफलता का रास्ता है, जो कियोसाकी के अनुसार बहुत सीमित दृष्टिकोण था। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये स्पष्ट किया कि यदि हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़कर वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना होगा, और हमें जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। असल में ये किताब हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपने पैसे और संपत्तियों को बढ़ाना चाहिए ताकि हम जीवन में स्वतंत्रता और समृद्धि प्राप्त कर सकें। अध्याय 3, क्यों वित्तीय साक्षरता सिखाना जरूरी है? इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि कियोसाकी ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि पारंपरिक शिक्षा में हमें पैसे से संबंधित आवश्यक ज्ञान नहीं दिया जाता, जो हमें अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए चाहिए। वित्तीय साक्षरता क्या है? वित्तीय साक्षरता का मतलब केवल यह नहीं है कि आप पैसा कमाने के तरीकों को जानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि पैसे का सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाए। कियोसाकी के अनुसार
असली वित्तीय साक्षरता का मतलब है ये समझना कि संपत्ति और जिम्मेदारी के बीच का अंतर क्या है, और यह समझना कि कैसे अपनी संपत्तियों को बढ़ाया जाए और ऋण लायबिलिटीज को नियंत्रित किया जाए। कियोसाकी का कहना है कि पारंपरिक शिक्षा में केवल आपको कमाने और खर्च करने के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन पैसे की सही समझ और वित्तीय जिम्मेदारी की शिक्षा नहीं दी जाती। हम में से अधिकांश लोग वित्तीय साक्षरता के बारे में नहीं जानते, और यही कारण है कि हम हमेशा अपने पैसे की समस्याओं से जूझते रहते हैं। वित्तीय साक्षरता के 4 मुख्य स्तंभ। कियोसाकी ने वित्तीय साक्षरता को 4 मुख्य स्तंभों में विभाजित किया है। 1. संपत्ति एसेट्स। संपत्ति वह चीज़ होती है जो आपके लिए पैसे कमाती है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करती हैं। 2. दायित्व लायबिलिटीज। दायित्व वह चीज़ें होती हैं जो आपके पैसे को ले जाती हैं, जैसे कि कर्ज, होम लोन या किसी अन्य प्रकार की ऋण जो आपको मासिक रूप से चुकाना होता है। इन दायित्वों का सीधा असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। 3. आय इनकम। आय वह पैसा है जो आप किसी काम के बदले में कमाते हैं। यह आपकी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन रिच डैड ने ये सिखाया कि सिर्फ आय से ही आप अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको संपत्ति पर ध्यान देना होगा। 4. खर्च एक्सपेंसेस। खर्च वह पैसा है जो आप अपनी जीवनशैली और ज़रूरतों के लिए खर्च करते हैं। जब तक आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। कियोसाकी ने ये स्पष्ट किया कि अगर आप अपने खर्चों को कम करने और अपनी संपत्तियों को बढ़ाने में सक्षम होते हैं, तो आप एक स्थिर और समृद्ध वित्तीय स्थिति पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप वित्तीय साक्षरता के बारे में जानें और उसे अपने जीवन में लागू करें। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और वित्तीय शिक्षा का अंतर। कियोसाकी ने अपने पुअर डैड की सोच का जिक्र करते हुए बताया कि वे एक शिक्षक थे और उन्होंने रॉबर्ट को ये सिखाया था कि एक अच्छे शिक्षा का मतलब ये है कि आप अच्छी नौकरी प्राप्त करें और अपने जीवन को स्थिर बनाएं। पुअर डैड का मानना था कि एक अच्छे अंक लाने से आपको सफलता मिलेगी और आप जीवन में स्थिर रहेंगे। लेकिन रिच डैड का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। रिच डैड ने ये सिखाया कि यदि आप पैसे से संबंधित जानकारी रखते हैं और वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के जोखिम से बच सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। रिच डैड का मानना था कि केवल एक सुरक्षित नौकरी से आप असली धन और संपत्ति नहीं बना सकते। आपको अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करना और अपनी संपत्तियों को बढ़ाना होगा। पैसे की सही समझ और निवेश का महत्व। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि पैसे के बारे में समझ और निवेश का तरीका ही वास्तविक वित्तीय सफलता की कुंजी है। कियोसाकी ने यह उदाहरण दिया कि कैसे रिच डैड ने अपने निवेशों के जरिए संपत्ति बनाए, जबकि पुअर डैड हमेशा एक नौकरी पर निर्भर रहे। रिच डैड का कहना था, अगर आप पैसे के बारे में नहीं जानते, तो आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास वित्तीय ज्ञान नहीं है, तो आप हमेशा अपने पैसे को दूसरों के हाथ में देंगे, जैसे कि कर, ऋण और अन्य खर्चे। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? कियोसाकी ने ये बताया कि वित्तीय शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वह एक बच्चा हो, एक वयस्क हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो। जो लोग अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वे पैसे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि अगर आप पैसे के बारे में जानकारी रखते हैं,
तो आप किसी भी वित्तीय संकट से बच सकते हैं और भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कियोसाकी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि आपको अपने पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने पैसे को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं, तो आप अपनी संपत्तियों को बढ़ाकर पैसे कमाने के नए तरीके खोज सकते हैं, और यह आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। निष्कर्ष। अध्याय 3 में रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय साक्षरता के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने ये बताया कि पारंपरिक शिक्षा हमें पैसे से जुड़ी सही जानकारी नहीं देती, इसलिए हमें अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता प्राप्त करनी चाहिए। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि असली संपत्ति वह है जो पैसे कमाती है, और इसके लिए हमें सही तरीके से निवेश करना और खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। इस अध्याय का संदेश ये था कि अगर हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो हमें अपने पैसों को समझने और उसे सही दिशा में निवेश करने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वित्तीय शिक्षा न केवल हमारे लिए पैसे कमाने के नए रास्ते खोलती है, बल्कि यह हमें अपनी वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने में मदद करती है। अध्याय 4 अपनी खुद की व्यवसाय पर ध्यान दो। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जिसे वह अपनी पूरी किताब में बार बार दोहराते हैं। अपनी खुद की व्यवसाय पर ध्यान दो। कियोसाकी ने इस अध्याय में ये समझाया कि पैसे कमाने के लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करने की बजाय अपनी खुद की व्यवसाय शुरू करनी चाहिए और अपनी संपत्तियों का निर्माण करना चाहिए। व्यवसाय और नौकरी के बीच अंतर। कियोसाकी ने इस अध्याय में व्यवसाय और नौकरी के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने ये बताया कि नौकरी और व्यवसाय दोनों ही तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन नौकरी के मुकाबले व्यवसाय आपको अधिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। कियोसाकी का मानना था कि अगर आप केवल एक नौकरी पर निर्भर रहते हैं, तो आप हमेशा किसी और के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन जब आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। कियोसाकी ने अपनी खुद की व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व बताया और यह समझाया कि व्यवसाय आपको पैसों के लिए काम करने से अधिक लाभ देता है। अगर आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में मानसिकता का अंतर। कियोसाकी ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया, जो नौकरी और व्यवसाय करने वालों के बीच होता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा पैसे के लिए काम करता है, जबकि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। नौकरी में आप जिस प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार से आपकी आय होती है, यानी आप जितना अधिक काम करेंगे, उतना अधिक पैसा मिलेगा। लेकिन व्यवसाय में आप पैसे को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस प्रक्रिया में आपकी आय स्थिर होती है। रिच डैड का मानना था कि एक अच्छा व्यवसाय वह है जो लगातार आय उत्पन्न करता है। इसके लिए आपको अपने व्यवसाय को सही दिशा में चलाने के लिए सही निर्णय लेने होते हैं। वहीं पुअर डैड की सोच थी कि एक स्थिर नौकरी ही सबसे अच्छा रास्ता है। पुअर डैड के अनुसार एक सुरक्षित नौकरी मिलना और उसमें स्थिरता पाना सबसे महत्वपूर्ण था। व्यवसाय शुरू करने का डर और समझदारी। कियोसाकी ने ये बताया कि अधिकतर लोग व्यवसाय शुरू करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि व्यवसाय शुरू करने के लिए समझदारी और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, न कि डर। रिच डैड ने ये भी सिखाया कि एक अच्छा व्यवसाय वही होता है जो समस्या को हल करता है। इसका मतलब
ये था कि अगर आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं तो आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसे सफल बना सकते हैं। कियोसाकी का मानना था कि व्यवसाय शुरू करते समय सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप किस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। इससे आपको अपने व्यवसाय को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा और आप उसे सफल बना सकेंगे। व्यवसाय के लिए एक सही मानसिकता और दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक है। संपत्तियां और दायित्व, ध्यान देने की जरूरत। कियोसाकी ने ये भी बताया कि अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको संपत्तियों एसेट्स और दायित्वों लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना होगा। कियोसाकी के अनुसार संपत्ति वह है जो आपकी आय बढ़ाती है, जबकि दायित्व वह है जो आपकी आय घटाता है। इसलिए व्यवसाय शुरू करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी संपत्तियों को बढ़ा रहे हैं और दायित्वों को कम कर रहे हैं। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि जब भी आप किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि वह निवेश आपकी संपत्ति में जोड़ता है या आपके दायित्वों में। अगर आप एक ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं जो आपकी संपत्तियों को बढ़ाता है तो आप जल्द ही वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दायित्वों में उलझे रहते हैं तो आप हमेशा आर्थिक संकट का सामना करेंगे। व्यवसाय का निर्माण और सफल होना। इस अध्याय में कियोसाकी ने ये भी बताया कि व्यवसाय का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सही दिशा में कदम उठाने होंगे। व्यवसाय शुरू करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही तरीके से योजना बनाते हैं और खुद को समर्पित करते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि व्यवसाय में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको सही लोगों के साथ काम करना होता है। कियोसाकी ने बताया कि एक व्यवसाय सफल तब होता है जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और सभी एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। उन्होंने रिच डैड की सलाह को साझा किया कि एक व्यवसाय तब सफल होता है जब उसमें सही लोग, सही योजना और सही दिशा होती है। निष्कर्ष। अध्याय 4 में रॉबर्ट कियोसाकी ने ये सिखाया कि व्यवसाय और नौकरी में अंतर है और हमें अपनी खुद की व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि नौकरी में हम हमेशा किसी और के लिए काम करते हैं, लेकिन व्यवसाय में हम पैसे को अपनी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि व्यवसाय शुरू करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और ज्ञान से व्यवसाय को सही दिशा में चलाना चाहिए। कियोसाकी का ये भी मानना था कि अगर हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी संपत्तियां बढ़ानी चाहिए और दायित्वों को कम करना चाहिए। व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम किस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं और कैसे हमारी संपत्ति बढ़ेगी। अंततः कियोसाकी ने ये कहा कि सफलता का रास्ता केवल तभी संभव है जब हम अपनी मेहनत और समय को अपनी खुद की व्यवसाय पर केंद्रित करें और उस व्यवसाय को सही दिशा में चलाएं। अध्याय 6। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जिसका उद्देश्य यह है कि जब आप काम करते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम करने की बजाय अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए काम करें। कियोसाकी ने ये बताया कि अमीर लोग हमेशा सीखने के अवसरों को पहचानते हैं और वे पैसे के बजाय ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। पैसे के लिए काम करना और सीखने के लिए काम करना। कियोसाकी का कहना है कि अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं और वे हमेशा अपने वेतन के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपनी खुद की विकास यात्रा में रुकावट डालते हैं। इसके विपरीत, अगर आप सीखने के लिए काम करते हैं
तो आप अपने जीवन में लंबी अवधि तक समृद्धि और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। रिच डैड का मानना था कि असली संपत्ति वही होती है जो आपको सीखने के अवसर देती है, और पैसे के बजाय ये ज्ञान और कौशल ही आपको सफलता दिलाता है। कियोसाकी ने बताया कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी में हमें कौन सा नया कौशल सीखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी व्यवसाय में काम कर रहे हैं तो आपको ये सीखने का अवसर मिल सकता है कि व्यवसाय कैसे चलाया जाता है, कैसे प्रबंधन किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। आध्यात्मिक और मानसिक वृद्धि। कियोसाकी ने ये भी बताया कि जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक वृद्धि बहुत जरूरी है। जब आप केवल पैसे के बारे में सोचते हैं तो आप अपने मानसिक विकास की अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखने के अवसरों को अपनाते हैं तो आप अपने मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं, जो आपको भविष्य में और अधिक सफलता दिला सकता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि सीखने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। यही कारण था कि रिच डैड हमेशा नई चीजें सीखते रहते थे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। कियोसाकी ने रिच डैड से यही सीखा कि हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है। सीखने के लिए काम करने का लाभ। कियोसाकी ने ये भी समझाया कि जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के अवसर आ सकते हैं। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके व्यावसायिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। कियोसाकी ने रिच डैड का उदाहरण दिया, जो हमेशा नए अवसरों और नए ज्ञान की खोज में रहते थे। उनके लिए पैसे हमेशा एक परिणाम था, जो अच्छे निर्णयों और सही दिशा से आया। रिच डैड का मानना था कि पैसे केवल तब आते हैं जब आप सही कौशल और ज्ञान के साथ काम करते हैं। रिच डैड ने ये सिखाया कि पैसा हमेशा किसी अच्छे काम का परिणाम होता है, और वह काम तब अच्छा होता है जब आप उसे सीखने के दृष्टिकोण से करते हैं। इसलिए रिच डैड ने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया, बल्कि हमेशा सीखने के लिए काम किया, और यही उनके सफलता का राज था। आध्यात्मिक वृद्धि और व्यक्तिगत विकास। कियोसाकी ने रिच डैड की शिक्षा से यह सीखा कि जब आप अपने मानसिकता और दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं तो पैसे की चिंता अपने आप कम हो जाती है। रिच डैड ने ये हमेशा कहा कि पैसा केवल एक उपकरण है, और ये केवल एक परिणाम होता है जब आप सही सोच और कौशल से काम करते हैं। कियोसाकी ने ये भी बताया कि जीवन में अधिक से अधिक सीखने के अवसरों को पहचानना और उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। कियोसाकी का मानना था कि आपको किसी भी स्थिति में हमेशा एक छात्र की तरह रहना चाहिए। जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में रहते हुए आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप एक सफल व्यवसाय, निवेशक और माली भी बन सकते हैं। रिच डैड की सीख। पैसे के बजाय सीखो। रिच डैड का मानना था कि पैसे के लिए काम करने से आप कभी भी संपत्ति नहीं बना सकते, बल्कि आपको अपने काम में सीखने के अवसरों को तलाशना चाहिए और उस ज्ञान का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। रिच डैड ने ये सिखाया कि अगर आप केवल पैसे के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता नहीं पा सकते। इसके बजाय आपको अपने कौशल को विकसित करने और नया ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नौकरी में सीखने के लिए क्या ढूंढें? कियोसाकी ने ये बताया कि नौकरी के दौरान भी आप कई नई चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि बिजनेस में क्या काम करता है और क्या नहीं, कैसे मुनाफा बढ़ता है और कैसे सही निर्णय लिए जाते हैं। कियोसाकी का यह मानना था कि जब आप किसी कंपनी या व्यवसाय में काम करते हैं तो आपको केवल पैसा नहीं, बल्कि एक अच्छा शिक्षक और अनुभव मिलना चाहिए।
ये ज्ञान आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वृद्धि के लिए फायदेमंद हो सकता है। कियोसाकी का ये कहना था कि अगर आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आपको वह सब मिलेगा जो आपको एक सफल व्यवसायी बनने के लिए चाहिए। ये दृष्टिकोण आपको केवल नौकरी में ही नहीं बल्कि हर व्यवसाय और निवेश में भी सफलता दिला सकता है। निष्कर्ष। अध्याय 6 में रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि हमें पैसे के लिए काम करने की बजाय हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए। रिच डैड का मानना था कि असली संपत्ति वही है जो ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है, न कि केवल पैसे को कमाने पर ध्यान देना। कियोसाकी ने ये समझाया कि अगर आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आपको जीवन में दीर्घकालिक सफलता मिलेगी। रिच डैड की शिक्षा के अनुसार जब आप अपने मानसिकता और दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और पैसे की चिंता अपने आप कम हो जाती है। असल में यह मानसिकता और समझ ही आपको अंततः वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की दिशा में ले जाती है। अध्याय 7 बाधाओं को पार करना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने उन सामान्य बाधाओं और मानसिकताओं के बारे में बताया जो किसी भी व्यक्ति को अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के रास्ते में आ सकती हैं। कियोसाकी का मानना था कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए इन बाधाओं को पहचानना और उन्हें पार करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह अध्याय विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि हमें किन मानसिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। बाधाओं की पहचान। रॉबर्ट कियोसाकी ने सबसे पहले उन सामान्य बाधाओं की पहचान की जो लोगों के मानसिक विकास और वित्तीय सफलता में रुकावट डालती हैं। इन बाधाओं में सबसे बड़ी मानसिकता होती है। हम में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसे कमाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है, जबकि सच ये है कि सही मानसिकता और सही दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना संभव है। डर, संकोच और संदेह। कियोसाकी ने ये बताया कि सबसे बड़ी बाधा डर है, विशेष रूप से पैसे से जुड़ा डर। अधिकांश लोग वित्तीय असफलता का डर रखते हैं, जिसके कारण वे निवेश करने या कोई नया व्यवसाय शुरू करने में संकोच करते हैं। कियोसाकी ने इसे फियर ऑफ लूजिंग मनी कहा और इसे वित्तीय स्वतंत्रता की राह में सबसे बड़ी चुनौती माना। इसके साथ ही संकोच और संदेह भी प्रमुख मानसिक अवरोध हैं। जब हम किसी नए रास्ते पर कदम रखते हैं तो हमें संकोच होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या हमें सफलता मिलेगी या नहीं। कियोसाकी का कहना है कि यह संकोच हमारी वृद्धि में रुकावट डालता है। हमें संकोच करने के बजाय साहस दिखाना चाहिए और नए अनुभवों का सामना करना चाहिए। आलस्य, प्रोक्रास्टिनेशन। कियोसाकी ने एक और बाधा की पहचान की जो अधिकांश लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है, और वह है आलस्य। लोग अक्सर अपने सपनों को टालते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कल करेंगे, लेकिन ऐसा करते करते सालों साल निकल जाते हैं और वे कभी भी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि सफल लोग कभी भी अपनी योजना को टालते नहीं हैं, बल्कि वे तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं और कठिनाइयों का सामना करने में पीछे नहीं हटते। भय और असफलता का डर। कियोसाकी ने ये भी बताया कि असफलता का डर भी एक बड़ी बाधा हो सकता है। लोग असफलता से बचने के लिए कभी भी बड़े कदम नहीं उठाते, लेकिन रिच डैड का मानना था कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है। असल में असफलता एक सबक होती है जो हमें ये सिखाती है कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं और हमें उन्हें कैसे सुधारना है। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक दीवार की तरह।
शिक्षा और अनुभव की भूमिका। कियोसाकी ने बताया कि अगर हम अपने आप को सुधारने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। शिक्षा और अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। रिच डैड ने हमेशा रॉबर्ट को ये सिखाया कि असली शिक्षा वह नहीं है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि वह शिक्षा है जो हम जीवन से प्राप्त करते हैं। कियोसाकी का मानना था कि यदि आप अपने अनुभव से सीखते हैं और अपने मानसिकता को सही दिशा में बदलते हैं, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ना। कियोसाकी ने ये भी बताया कि हमें अपनी राह में आने वाली हर बाधा का सामना करना चाहिए और अपने सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रिच डैड के अनुसार सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि हम अपने उद्देश्य को जानें और उस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें। अगर आप ये जानने में सफल हो जाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तो किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि हमें सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानकर ही काम करना चाहिए। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। निष्कर्ष। अध्याय 7 में कियोसाकी ने हमें ये बताया कि अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं हमारी मानसिकता होती हैं। डर, संकोच, संदेह, आलस्य और असफलता का डर, ये सब ऐसे मानसिक अवरोध हैं जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। कियोसाकी ने हमें ये सिखाया कि इन बाधाओं का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। रिच डैड की शिक्षा के अनुसार असली सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो हर असफलता और बाधा को एक अवसर के रूप में देखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। केवल मानसिकता को सही दिशा में बदलने से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अध्याय 8 शुरुआत कैसे करें। इस अध्याय में कियोसाकी ने ये बताया कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। कियोसाकी ने अपनी यात्रा की शुरुआत से जुड़ी घटनाओं को साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी पहली बार निवेश शुरू की और अपने व्यवसाय की दिशा में कदम बढ़ाया। कदम उठाने की हिम्मत। रिच डैड ने कियोसाकी से कहा था कि शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कियोसाकी ने बताया कि यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहला कदम उठाना होगा, भले ही वह कदम छोटा ही क्यों न हो। कियोसाकी का मानना था कि एक छोटा कदम भी आपको सही दिशा में ले जा सकता है और सफलता की ओर पहला कदम साबित हो सकता है। निवेश की मानसिकता। इस अध्याय में कियोसाकी ने ये भी बताया कि निवेश के बारे में सोचने का तरीका बदलना आवश्यक है। जब आप निवेश करते हैं, तो आपको सिर्फ पैसा लगाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको ये भी समझना चाहिए कि वह निवेश आपके लिए कैसे काम करेगा। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि निवेश करना केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का हिस्सा है जो आपको समझदारी से पैसे का प्रबंधन करने में मदद करती है। अध्याय 9 अब भी अधिक चाहते हैं तो ये करें। इस अध्याय में कियोसाकी ने उन लोगों के लिए विशेष सलाह दी है जो वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कियोसाकी ने रिच डैड से सीखी हुई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं और बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है और जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में कियोसाकी ने उन सिद्धांतों को साझा किया जो उन्होंने अपनी यात्रा में सीखे, और साथ ही यह भी बताया कि कैसे आप उन्हें लागू कर सकते हैं। वित्तीय शिक्षा की महत्ता। कियोसाकी ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे मानते थे कि जब
तक आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक आप अपनी स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते। रिच डैड ने हमेशा ये सिखाया था कि किताबों और स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वह एक अलग तरह की शिक्षा होती है, जबकि असल जीवन में सफलता पाने के लिए हमें वित्तीय शिक्षा और निवेश के बारे में जानना जरूरी होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी। इस अध्याय में कियोसाकी ने फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को भी बताया। इसका अर्थ है पैसे के बारे में सही जानकारी और समझ रखना। कियोसाकी का मानना था कि पैसे का सही उपयोग करने के लिए यह जरूरी है कि हमें ये समझ हो कि पैसे कैसे काम करते हैं। कियोसाकी के अनुसार पैसे से जुड़ी शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो हमें अमीर बनने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। रिस्क और मुनाफा। कियोसाकी ने ये भी बताया कि हर निवेश के साथ रिस्क आता है, लेकिन ये रिस्क अगर सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो यह मुनाफे में बदल सकता है। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया था कि हर निवेश में रिस्क होता है, लेकिन उसे समझने और नियंत्रित करने का तरीका ही सफलता का रहस्य है। यदि आप रिस्क से डरते हैं और हमेशा सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। कियोसाकी का कहना है कि जोखिम लेना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना ही आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएगा। नेटवर्किंग और संपर्कों का महत्व। कियोसाकी ने ये भी बताया कि नेटवर्किंग और सही संपर्क बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिच डैड के अनुसार अमीर लोग अपने संपर्कों और नेटवर्क का उपयोग करते हुए नए अवसरों को तलाशते हैं। कियोसाकी ने खुद रिच डैड से यह सीखा कि सही लोगों से मिलना और अच्छे संपर्कों को बनाना किस तरह आपकी यात्रा को और आसान बना सकता है। उधार और ऋण का उपयोग। कियोसाकी ने इस अध्याय में उधार और ऋण के महत्व को भी समझाया। उन्होंने ये बताया कि अमीर लोग अपने निवेशों को बढ़ाने के लिए उधार और ऋण का सही तरीके से उपयोग करते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अधिकतर लोग उधार को एक नकारात्मक तत्व मानते हैं, जबकि कियोसाकी के अनुसार सही तरीके से ऋण का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपके पास निवेश के लिए और भी अधिक पूंजी हो सकती है। अमीर बनने का एकमात्र तरीका। कियोसाकी ने ये भी बताया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दृष्टिकोण को बदलें और यह समझें कि पैसे का सबसे अच्छा उपयोग निवेश और संपत्ति निर्माण में होता है। कियोसाकी ने ये कहा कि अगर आप पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में कियोसाकी ने ये स्पष्ट किया कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए सही वित्तीय शिक्षा, जोखिम लेने की क्षमता, नेटवर्किंग और सही मानसिकता का होना जरूरी है। यदि आप अपनी सोच को बदलते हैं और सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रिच डैड की शिक्षा के अनुसार सफलता का रास्ता सही ज्ञान और समझ से होकर गुजरता है, और यही बात कियोसाकी ने इस अध्याय में साझा की है। अध्याय 10 देने की शक्ति। इस अध्याय में कियोसाकी ने यह महत्वपूर्ण बात बताई है कि अमीर लोग हमेशा दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं। कियोसाकी ने बताया कि पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण और मानसिकता को अपनाने से हम अपनी स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि जब आप पैसे को देने का मानसिकता अपनाते हैं, तो यह आपको और अधिक समृद्धि की ओर ले जाता है। अमीर लोग हमेशा देने में विश्वास रखते हैं। कियोसाकी ने ये बताया कि अमीर लोग हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ देने में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि देने से आपके पास अधिक आता है।
रिच डैड ने कियोसाकी को ये सिखाया कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके पास और अधिक संपत्ति आती है। इस अध्याय में कियोसाकी ने ये बताया कि जो लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं वे जीवन में अधिक समृद्धि और संतोष प्राप्त करते हैं। मानसिकता में बदलाव। रिच डैड ने कियोसाकी से ये कहा था कि आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें ये समझना चाहिए कि पैसे को दूसरों की मदद करने के रूप में देना एक सकारात्मक और मजबूत मानसिकता को जन्म देता है। यह मानसिकता हमें न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। निष्कर्ष। इस अध्याय में कियोसाकी ने ये बताया कि गिविंग या देने की शक्ति न केवल दूसरों को मदद करने में है बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में भी महत्वपूर्ण है। अमीर लोग हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और यही मानसिकता हमें जीवन में सफलता दिला सकती है। तारांकन समाप्ति। तारांकन। धन्यवाद। आपने रिच डैड पुअर डैड के इस शानदार यात्रा को हमारे साथ सुना। हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक से आपको न केवल वित्तीय शिक्षा मिली होगी बल्कि आपने अपनी सोच और मानसिकता में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन सामग्री लाते रहेंगे। आपके समर्थन और प्यार के लिए हम आभारी हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।